नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी न्यूज़ वगैरह तो देखते ही होंगे, आप सभी को पता होगा कि विश्व भर में तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध बोले तो थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब से पहले 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी ओवरऑल वर्ल्ड में। वैसे ही तीसरा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है दुनिया पे। क्यों मंडरा रहा है आप सभी को पता होगा, न्यूज़ तो आप देखते ही होंगे। एक तरफ चल रहा है रसिया यूक्रेन वॉर, पिछले 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सन 2022 फरवरी से चल रहा है और अब तक 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल से इन दोनों का युद्ध बंद नहीं है, यूक्रेन और रसिया का। दूसरी तरफ चल रहा है इजराइल और अन्य देशों के बीच युद्ध। इजराइल और हूती विद्रोही और अन्य देशों के बीच युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन इसके पीछे असली माजरा क्या है, मसला क्या है कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, सबसे पहले हम इस युद्ध में डिस्कस करेंगे। जैसे आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, अभी तक आपने सिर्फ ये सुना होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है। इतना तो आपने सुना ही होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है और पिछले 3 साल हो चुके हैं। तो आपको लगा था कि युद्ध नॉर्मल युद्ध होता होगा, इस तरफ से एक गोला ये फेंक देता होगा, दूसरी तरफ से रसिया फेंक देता होगा, यानी हल्का फुल्का युद्ध चल रहा होगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई देश युद्ध करते नहीं है। लेकिन इस युद्ध में विश्व में पहली बार आईसीबीएम मिसाइल का प्रयोग भी हो चुका है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो ऐसी मिसाइल होती है जब मान लीजिए भारत से अगर अमेरिका तक मिसाइल फेंकनी है, तो वैसी जो मिसाइल होती है कॉन्टिनेंटल मिसाइल, उनका पता नहीं चलता भैया। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप लगभग 7000 से 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को बोला जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे अपने पास अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल हैं भारत के पास, वैसे ही यूक्रेन और रसिया युद्ध में भी आईसीबीएम मिसाइल का प्रयोग हो चुका है। आपने अभी 3-4 दिन पहले न्यूज देखा होगा कि रसिया ने यूक्रेन पर मारी आईसीबीएम मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती हैं, उन्हें चाहे दूसरा देश कितनी भी दूर हो, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मारा जा सकता है। और ये ऐसी मिसाइल है, ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती भैया। जब पकड़ में ही नहीं आ रही तो उसको आप न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? वो तो S-400 की पकड़ में भी नहीं आएगी। भारत ने S-400 खरीद लिया है रसिया से, ऐसी मिसाइल S-400 की पकड़ में भी नहीं आती हैं, क्योंकि उनका पता ही नहीं चलता कहां कहां आ रही है। ऐसे टहलते महलते इस तरीके से चलती है। बाकी मिसाइल तो इस तरीके से चलती है पैराबोलिक शेप में, लेकिन जो आईसीबीएम मिसाइल होती हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, उनका पता ही नहीं चलता यार कहां से आ रही। कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी अचानक से गिरेगी, पता ही नहीं चलता है। तो ये मिसाइल बहुत ज्यादा घातक मिसाइल होती हैं। तो अब तक तो हमने बताया कि रसिया ने यूक्रेन पर मारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, उसका असली मसला क्या है उसको डिटेल्स में समझेंगे आज। 1991 में भाई ये जो अमेरिका है, ये जो मतलब डायरेक्ट तो किसी से युद्ध लड़ता नहीं है, लेकिन फूंक मारता रहता है। तो इसने ऐसी फूंक मारी 1991 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद इसे लगा यार रसिया इतना ताकतवर देश है, तो इसे कैसे तोड़ा जाए। ये जीत तो गया है, इसे तोड़ा कैसे जाए। तो अमेरिका ने सोचा इनमें आपस में लड़ाई करवा दो। ये जो फादर है, बाप है बहुत बड़ा सा अमीर, जैसे किसी गांव में कोई जिम्मेदार आदमी होता है, बहुत अमीर होता है, और उसके 4-5 लड़के होते हैं, तो उनमें आपस में युद्ध करवा दो, बंटवारा हो जाएगा, तो उनकी शक्ति वैसे ही कम हो जाएगी। वैसे ही रसिया को 15 टुकड़ों में बंटवा दिया, 15 टुकड़ों में बंटवा दिया। तो जो सबसे बड़ा टुकड़ा देश बना उसका नाम था रसिया, और उसके अलावा जो 14 टुकड़े थे उनमें एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनके नाम मैं अभी आपको बता देता हूं थे। अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लात्विया, लिथुआनिया, मालदोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, यानी टोटल 15 टुकड़े। कहने का मतलब ये हुआ जिम्मेदार के 14 लड़के प्लस जिम्मेदार कुल मिला के 15, यानी कि उसके 14 लड़के प्लस रूस, यानी कि 15 टुकड़ों में बट गया।
सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी रखी जिम्मेदार ने, यानी कि सोवियत संघ ने अपने पास रखी, तो उसको रूस के नाम से जाना गया। तो सबसे बड़ा देश जो बन के निकला, रसिया बन के निकला। जो आप देख पा रहे होंगे इस मैप में, सबसे बड़ा दिख रहा है ना। और ये पिद्दी सा देश, छोटा सा देश, इसके नीचे को इसको बोलते हैं यूक्रेन। ये आप देख पा रहे होंगे, इसको यूक्रेन बोला जाता है, यूक्रेन। रसिया के पश्चिम में यूक्रेन, छोटा सा देश, यानी कि 15 में से एक देश यूक्रेन भी था। लेकिन भाई बंटवारे का मतलब ये तो नहीं होता है कि तुम अपने परिवार में बैठो ही मत। इसने क्या काम करा, रसिया के साथ मित्रता ना करके अमेरिका की तरफ पक्षपात करने लगा और पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा पक्ष था इसका। तो भाई जब किसी परिवार का कोई लड़का निकम्मा निकल जाता है, यानी बंटवारे के बाद अपने परिवार में मिलके नहीं चलता है, निकम्मा निकल जाता है और विपक्षी दल में जाके बैठने लग जाता है, तो ऐसे इंसान को घर भेदी लंका ढाई बोलते हैं। यानी कि अपनों को मरवा देगा भाई वो। भाई चुगली चाटी, यानी कि इधर से कान लगाएगा, इधर की बात सुनेगा और विपक्षियों को जाके बता देगा। तो भाई रसिया को लगा यार ये आदमी ठीक नहीं है। इसको रसिया ने समझाया कि तू ऐसा मत कर, हमारे साथ ही मिलके चल। अमेरिका यार हमारा विपक्षी दल है, उसमें जाके मत बैठ। पश्चिमी देशों के देश यानी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपना नाटो में शामिल मत हो। नाटो एक ऐसा संगठन जो पश्चिमी देश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अर्मनी, जितने भी पश्चिमी देश हैं, साथ में अमेरिका, इन सब ने मिलाकर एक संयुक्त सेना का गठन कर रखा है, जिसको नाटो बोलते हैं। नाटो का मतलब है अगर इन्हें किसी देश पर चढ़ाई करनी होती है तो सभी देशों की सेना संयुक्त होकर उस देश पर चढ़ाई कर देती है। तो ये भाई साहब जो यूक्रेन भाई साहब हैं, इन्होंने सोचा सन 2022 में कि यार मैं नाटो में क्यों ना सम्मिलित हो जाऊं, नाटो समूह में मिल जाता हूं। तो रसिया ने बोला यार तू हमारा ही बेटा है, ऐसा मत कर, नाटो में जाके शामिल मत हो, जो सहायता होगी हम करेंगे। लेकिन इसने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो भैया मुझे वहां फायदा मिल रहा है, मैं वहां जाऊंगा। तो रसिया ने बोला अगर तू ऐसा करेगा तो हम तुझे कूटेंगे। परिवार में भी तो वैसा ही होता है, जब किसी का बेटा नहीं मानता है तो पिताजी यही बोलते हैं कि तुझे कूटा जाएगा बेटा, नहीं संभलेगा तो। वैसे ही सन 2022 फरवरी में, यानी कि फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया, कुटाई चालू हो गई भैया। भाई जब बात नहीं मान रहा तो कूटा ही जाएगा, सीधी सी बात है। कुटाई चालू हो गई और वो कुटाई चलते चलते सन 2024 के अंत में आ गई। अब चल रहा है दिसंबर, अभी तक आ चुकी है। लेकिन उस कुटाई में रसिया ने यूक्रेन से ये बोला था कि चल यार दिवाली की तरह पटाखे खेल लेते हैं, यानी छोटे मोटे बम गोले मार लेना, छोटे मोटे धमाके कर लेना, मिसाइल मार लेना, टैंक से युद्ध लड़ लेना, सैनिकों से लड़ लेना। लेकिन जिस दिन तैने लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रयोग कर दिया, लॉन्ग रेंज मिसाइल मतलब अमेरिका से मिसाइल लेके, इसके पास तो अपनी मिसाइल है नहीं भैया, ना इसके पास परमाणु बम है, लेकिन ये ऐसे करता है भाई साहब मेरी पिटाई हो रही है यार, तुम तो मेरे दोस्तों में तुम्हारे पास बैठता हूं अमेरिका भाई साहब, वह पश्चिमी देश सभी के पास जाता है कि यार मेरे को एक मिसाइल दे दो, तुम्हारे पास तो बहुत मिसाइल है, मैं भी अपना गुजारा कर लूंगा मिसाइल से। तो इसने क्या काम करा, इन देशों से मिसाइल लेके और रसिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रयोग कर दिया। और लॉन्ग रेंज मिसाइल इतनी घातक होती है कि इसने रसिया का काफी एरिया छीन लिया, यानी कि ये जो एरिया था रसिया का, इस पर आधिपत्य जमा लिया युद्ध में ही। तो यार रसिया को लगा ये पिद्दी सा देश, सेम वैसे ही जैसे आप रोड पर जा रहे होते हैं और पीछे से कोई डॉगी आता है, भूं भूं करता है, तो आप सोचते हैं यार छोड़ो। वैसे ही ये जो यूक्रेन है रसिया के पीछे लगा रहता है, समझ गए ना वही बात, यानी कि उंगली करता ही रहता है। आपके गांव या शहर या पड़ोस में भी ऐसा कोई व्यक्ति रहता होगा जो आपको हमेशा उंगली करता रहता होगा, आप उसे ना भी छेड़े तो पीछे से उंगली करता रहता होगा कि यार तू मुझे मार, मैं तो पीटने के लिए तैयार हूं, तू पीटेगा और मैं कंप्लेंट करूंगा या जो भी करूंगा, ठीक है। वैसे ही ये यूक्रेन पिटने के बाद कंप्लेंट अमेरिका की तरफ कर देता है, ठीक है। तो रसिया ने सोचा यार इसको संभाला जाए, इसको कूटा जाए अब लड़ाई करके, लेकिन उसने सोचा यार है तो अपने परिवार का व्यक्ति ही, अभी इसको इतने तरीके से भी मत कूटो, ये खत्म ही हो जाए। तो रसिया ने आईसीबीएम मिसाइल का प्रयोग किया, आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी पर
6000 से 7000 किलोमीटर की दूरी पर मार करने वाली मिसाइल। अगर रसिया चाहे तो दुनिया के किसी भी देश पर धावा बोल सकता है इस मिसाइल के जरिए। लेकिन इस मिसाइल में पता है क्या होता है? इस मिसाइल में लगभग 14-15 परमाणु बम रखे हुए होते हैं। परमाणु बम पता है कितना घातक होता है? अगर परमाणु बम एक एरिया पर गिरा जाए तो बहुत एरिया को खत्म कर देता है, और जब वो गिरता है तब तो करता ही करता है, उसके आने वाले दिनों में उससे बीमारियां फैलने लगती हैं, कुपोषित होते हैं, लंगड़े लूले पैदा होने लगते हैं। तो भाई एक नहीं 15 परमाणु बम, तो समझ सकते हैं परकच्चे उड़ा देता रसिया इसके यूक्रेन के एक ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। लेकिन उसने क्या काम करा? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसके ऊपर प्रयोग तो की, लेकिन उसके अंदर से परमाणु बम हटा दिया और सिर्फ खोखला खोखला फेंका, खोखला खोखला फेंक दिया डराने के लिए। रसिया ने इस पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग तो किया है, लेकिन सिर्फ खोल का उड़ा दिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सेम वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध में चेतावनी के लिए बाण छोड़ दिया जाता था ना, एक आक्रमण ना करके हवा में तीर, वैसे ही रसिया ने बता दिया बेटा जिस दिन चाहेंगे तेरे को उड़ा देंगे। तो रसिया ने इस पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मार के दिखा दी कि हम कहीं से भी तुझे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उसने उसमें से परमाणु बम यानी न्यूक्लियर वेपन्स को हटा दिया। तो ये रही बात, यानी जो रसिया अभी तक शांत था, छोटा मोटा युद्ध कर रहा था यूक्रेन के साथ, उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया है। तो इसका सीधा सीधा संदेश है अब रसिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी में लग चुका है। थर्ड वर्ल्ड वॉर भैया, थर्ड वर्ल्ड वॉर का मतलब है दुनिया का विनाश, दुनिया का विनाश। अब आपने समझा यहां पर कि इजराइल और यूक्रेन वार कैसे चल रहा है। लेकिन भाई दुनिया से एक खबर और आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका में प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने ये बोला है जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा अमेरिका का, यूएसए का, मैं यूक्रेन और रसिया युद्ध को रुकवा दूंगा, यानी विराम लगवा दूंगा। अब देखते हैं आगे आने वाले भविष्य में समय में डोनाल्ड ट्रंप सफल होते हैं या नहीं, क्योंकि बाइडेन ने तो भैया युद्ध रुकवाया नहीं, उल्टा वो काम और किया जैसे आग में घी डाल दिया, घी डालने का काम और किया। उस पिद्दी से यूक्रेन को रसिया के विपक्ष में अमेरिका के बाइडेन जी और अन्य देश जर्मनी वगैरह, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब जो शक्ति संपन्न देश हैं, मिसाइल, जखीरे, हथियार, एंटी गाइडेड मिसाइल, ड्रोन सब प्रोवाइड कराते रहे कि तो यार युद्ध तो लड़, हम तेरे साथ हैं। अगर ऐसा ना करते यूक्रेन कब का समाप्त हो जाता, कब का आत्मसमर्पण कर देता और रसिया उसको माफ भी कर देता। अब तक 3-4 साल तक जो युद्ध चला है, ये युद्ध कब का समाप्त हो चुका होता अगर पश्चिमी देश इसकी सहायता में नहीं होते। इसलिए बोला जाता है घर भेदी लंका ढाए। आपका जो घर भेदी है उससे हमेशा सतर्क रहें। अगर आपको पता है ये हमारा घर भेदी है, आपका बेटा है या भाई है, जो भी है, उससे सतर्क रहें, अपनी बात उसको नहीं बताएं, क्योंकि वो आपको किसी भी पोजीशन पे, किसी भी सिचुएशन में आपको घिरवा सकता है। समझे बात? तो घर भेदी से हमेशा सतर्क रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।